नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा 2024 के कार्यक्रम में आप किस प्रकार से विद्यार्थियों का पंजीयन जो है शिक्षक के लॉगिन से आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे दूरस्थ इलाके हैं जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। वहां पर विद्यार्थी जो है अपना स्वयं से पंजीयन नहीं कर पा रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों का जो पंजीयन है उसके लिए शिक्षक के लॉगिन में ऑप्शन दे दिया गया है। शिक्षक अपने लॉगिन के थ्रू जितने भी विद्यार्थी का चाहे पंजीयन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको इस तरह से https://innovateindia.mygovernment, तो इस तरह से आपको https://innovateindia.mygovernment.in/hi/ppc 2024 टाइप कर आपको सर्च करनी है। सर्च करने पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई और पड़ जाएगा। उसके बाद क्या करनी है, आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा आपको नीचे आ जानी है और यहाँ पर देखिए इस बार लॉगिन को सीधा बनाने के लिए यहाँ पर एडिशनल फीचर ऐड किए गए हैं जिससे कि आप आसानी से लॉगिन कर सके। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाता है अभी भाग ले। तो आपको ये अभी भाग ले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अभी भाग ले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 4 टैब दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट, जिसके माध्यम से विद्यार्थी स्वयं अपना पंजीयन कर सकते हैं। इसके संबंध में हमने 2 वीडियो बना करके पहले इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बात करते हैं कि ऐसे विद्यार्थी जहां पर इंटरनेट या ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उन विद्यार्थियों की जो पंजीयन है वह शिक्षक लॉगिन के माध्यम से किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट शिक्षक लॉगिन के माध्यम से भागीदारी। तो यहाँ पर दिया गया स्टूडेंट शिक्षक लॉगिन के माध्यम से भागीदारी कक्षा 6वीं से 12वीं के छात्रों के लिए जिनके पास इंटरनेट या फिर ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही शिक्षकों के लिए है और यहाँ पर माता पिता यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चों जिनके कक्षा 6वीं से 12वीं में अध्ययनरत है के माता पिता के लिए, तो सभी के लॉगिन के लिए यहाँ पर देखिए अब एक ही फीचर दे दिया गया है, लॉगिन विथ ओटीपी। पहले यहाँ पर सबके नीचे में आपको सबमिट सबमिट दिखाई पड़ रहा था। अब उसके लिए क्या कर दिया गया है कि पंजीयन को सरल बनाने के लिए यहाँ पर प्रोसेस को थोड़ा सरल कर दिया है जिससे कि सभी को पंजीयन करने में आसानी हो, पार्टिसिपेट करने में सीधा हो। तो यहाँ पर देखिए हम जैसे ही लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया टैब हमारी स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से स्क्रीन आने के बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी फिल कर देनी है। चलिए हम जल्दी से पुटअप कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको ये लॉगिन इन विथ ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है, लॉगिन। और जैसे ही आप लॉगिन विद ओटीपी करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि इंटर ओटीपी, ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। यदि आपने वहां पे ईमेल आईडी फिल किया हुआ है तो यहाँ पे कहेगा कि ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपके सामने जो भी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर आप, तो आपने जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दिया हुआ है उसमें 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। यदि किसी कारणवश आपके मोबाइल या फिर ईमेल पर ओटीपी नहीं आता है तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिडंट रिसीव द कोड रीसेंड ओटीपी। तो आप ये रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करके पुनः ओटीपी के रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करनी है, आपको ये ओटीपी फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज आपको दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से स्क्रीन आने पर यहाँ पर देखिए आपको हाई करके आपको आपका नाम दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद क्या करनी है, फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है। जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो फिर से हमको देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ता है पार्टिसिपेट नाउ। तो आपको ये पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक कर देना। अब देखिए पार्टिसिपेट नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको स्टूडेंट सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 12 सबमिट यहाँ पर दिया गया। तो इसके संबंध में हमने आपको पहले ही बताया कि 2 वीडियो बना करके हमने अपलोड कर दिया है, उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बात करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिसके पास क्या है इंटरनेट या फिर ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर की फैसिलिटी नहीं है तो वो किस प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो लॉगिन क्या करना है कि टीचर लॉगिन में यह सुविधा दे दी गई है। टीचर है अपने लॉगिन से इन विद्यार्थियों का पंजीयन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यह सेकंड वाले टेब में जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे ही सबमिट दिखाई पड़ रहा है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए
तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्यार्थी के रूप में भाग ले शिक्षक के माध्यम से, यानी कि शिक्षक लॉगिन से आप विद्यार्थी के रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि छात्र का विवरण, तो यहाँ पे आपको छात्र का पहला नाम और यहाँ पे आपको उसका लास्ट नाम यानी कि सरनेम फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी क्या है, वैकल्पिक है। साथ ही यहाँ पे मोबाइल नंबर भी क्या है, वैकल्पिक है, यानी कि उनके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उपलब्ध है तो ये फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसको अनिवार्य सेक्शन नहीं है। उसके बाद क्या करनी है, यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से अपना लिंग चयन करना है कि पुरुष है कि महिला है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जन्म की तारीख, तो यहाँ से आपको विद्यार्थी की जन्म तिथि फिल कर देनी है। साथ ही यहाँ पे आपको क्लास चयन करना है कि विद्यार्थी वर्तमान में किस क्लास में अध्ययनरत है। उसके बाद यहाँ पे माता या पिता का नाम फिल कर देनी है। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर स्कूल का विवरण, यानी कि वर्तमान में विद्यार्थी जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का यहाँ पे आपको नाम फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है राज्य, तो यहाँ से आपको राज्य चयन कर लेना है कि वो सीबीएसई है कि स्टेट बोर्ड है, इस तरह से ये चीजें फिल करने के बाद आपको इस कॉल करके नीचे आ जानी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि पता, यानी कि भागीदारी का भौतिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कृपया अपना पूरा पता भरे, यानी कि आप यहाँ पे अपना जो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देनी है जहां पे आप निवासरत रहते हैं, ताकि जब भी आपको फिजिकल सर्टिफिकेट सेंड किया जाए डाक के थ्रू तो वो आपके घर तक आसानी से पहुंच सके। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको देश भारत पहले से सिलेक्ट है, यहाँ से आपको अपना राज्य चयन कर लेनी है कि जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद राज्य फिल करने के बाद यहाँ से आपको अपना जिला चयन कर लेना है कि किस जिले से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे आपको पिन कोड फिल कर देनी है। ये चीजें आपको फिल करने के बाद तो यहाँ पे पिन कोड फिल कर देनी है। पिन कोड फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी यानी कि गतिविधि से संबंधित आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसके 4 आपको ऑब्जेक्टिव में उत्तर दिए गए हैं। तो आपको प्रश्न को पढ़ने के बाद सही उत्तर का चुनाव करने के बाद आपको उस पर चेक कर देनी है, क्लिक कर देनी है। तो इस तरह से पूरी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उसके ऑप्शन चयन करने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी से प्रश्न परीक्षा के तनाव से निपटने के संबंध में अपनी पसंद का एक प्रश्न यहाँ पे आपको सबमिट करना है, जिसको आप प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे। इसकी जो अधिकतम शब्द सीमा है वह 500। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको अपना प्रश्न फिल करने के बाद ये आपको जमा करे पे क्लिक करना है। जैसे ही जमा करे पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछता है कि नो चेंजेस या भी मोडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड। तो आपको ये ठीक है पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ठीक है पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस, एक नई स्क्रीन इस प्रकार से दिखाई पड़ जाती है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आपका स्टूडेंट का नाम दिखाई पड़ जाएगा, उनके पिता का नाम, उनका क्लास, और यहाँ पे कहा जाएगा कि सर्टिफिकेट अवेलेबल फ्रॉम 12 जनवरी 2024, यानी कि इनका जो सर्टिफिकेट है वह 12 जनवरी 2024 को यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट थ्रू टीचर, यानी कि विद्यार्थी जो है पार्टिसिपेट किया हुआ है टीचर लॉगिन के माध्यम से। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर पीपीसी 2024, यानी कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2024। फिर कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 12 जनवरी 2024, यानी कि 12 जनवरी 2024 को इनका सर्टिफिकेट यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। तो इसी प्रकार से साथियों बारी बारी से जो शिक्षक है अपने लॉगिन से अपने विद्यार्थियों की एंट्री करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए एड मोड दिया गया, जैसे ही आप एड मोड पे क्लिक करते हैं तो फिर से यहाँ पे आपको वही वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, जहां से आपको फिर से आपको पूरे विद्यार्थी की डिटेल आपको फिल करनी है। और विद्यार्थियों की डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर आपको प्रश्न फिल कर देनी है, विद्यार्थी क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर से आपको जमा पे क्लिक कर देना है। फिर से आप जमा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से वो वाला पेज आ जाएगा, फिर आपको एड मोड पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आप बारी बारी से जितने विद्यार्थियों का आप अपने लॉगिन के माध्यम से पंजीयन करना चाहते हैं पंजीयन कर सकते हैं आसानी से वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से अपने लॉगिन से, यानी कि शिक्षक की लॉगिन से आसानी से विद्यार्थियों का पंजीयन कर सकते हैं, ऐसे विद्यार्थी जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।